हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डू प्रैक्टिस। तो आज हम करेंगे चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी में एक थ्योरी जिसका नाम है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो हमारी सोशलाइजेशन की दो ही थ्योरी हैं। तो फर्स्ट थ्योरी है लुकिंग ग्लास थ्योरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सीटेट के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एसटेट के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवीएस का जैसे कि एग्ज़ाम आने वाला है तो सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीडीपी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। जैसे कि हमारी पियाजे की थ्योरी है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। सबसे पहली बात कि ये थ्योरी दी किसने थी। दिस थ्योरी इज़ गिवन बाय चार्ल्स हॉर्टन कूले। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CH कूले। इनका पूरा नाम है चार्ल्स हॉर्टन कूले। ये थ्योरी दी थी चार्ल्स हॉर्टन कूले ने और थ्योरी का नाम क्या था, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। क्योंकि कई बार पेपर में जस्ट हमारा उस किसने वो थ्योरी दी थी उसके नाम से भी क्वेश्चन बनता है। वो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे कि लुकिंग ग्लास थ्योरी, ग्लास सेल्फ थ्योरी गिवन बाय, इनमें से किसने दी है। तो 4 नाम मिलेंगे और करेक्ट आंसर क्या है इसका, CH कूले, चार्ल्स हॉर्टन कूले। अब बात करते हैं कि इस थ्योरी के अंदर क्या कहा गया है। क्योंकि जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले एक बात देखते हैं कि दी किसने है और उसके बाद कि उसने मेन किस चीज़ पे फोकस किया है। तो सबसे पहली बात कि लुकिंग ग्लास थ्योरी सेल्फ थ्योरी आपको कहती क्या है। ग्लास के नाम से पता चल रहा है कि कांच मीन्स शीशा हम कहते हैं, और लुकिंग मीन्स देखना, और सेल्फ मीन्स खुद को, कि जब हम खुद को एक शीशे में देखते हैं। अब यहाँ पे शीशा क्या है, यहाँ पे शीशा है एक सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी है वो ही क्या है, एक शीशा है। उस सोसाइटी में हम, उस मिरर में हम अपने आप को देखते हैं। अब इसकी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एवरीवन डेवलप्स हिज और हर आइडेंटिटी with reference to how other things and perceive him or her and how he or she takes other perception. Everyone develop that mean हर कोई, चाहे वो ही शी कोई भी है, हर कोई अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को डेवलप करता है कि उसके बारे में दूसरे क्या सोचते हैं। मीन्स वो अपनी आइडेंटिटी को कैसे डेवलप करता है विद रेफरेंस टू द अदर्स, कि जो बाकी सोसाइटी क्या रेफ़र करती है, सोसाइटी को रेफरेंस देते हुए, सोसाइटी को रेफ़र करते हुए कोई भी पर्सन अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक पर्सन है और एक सोसाइटी में 4 पर्सन हैं। ये हमारी सोसाइटी है जिसमें 4 पर्सन हैं और ये एक पर्सन है, ठीक है। तो जो ये पर्सन है ये अपने आप की आइडेंटिटी को कैसे डेवलप करेगा, ये इन 4 पर्सन की थिंकिंग के बेस पे अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करेगा। कि ये जो पर्सन है सबसे पहले इसके खुद ही इमेजिन करेगा कि ये 4 पर्सन इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या परसीव कर रहे होंगे, क्या परसेप्शन बना रहे होंगे। तो ये अपने आप ही इन चारों के बेसिस पे अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को डेवलप करेगा, उसका बनाएगा कि हाँ मेरी पहचान कैसी होगी क्योंकि ये सोसाइटी मेरे बारे में ऐसा सोच रही है। मीन्स जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के बेस पे जो एक इंडिविजुअल है वो अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करता है कि इंडिविजुअल सोचता है कि जो सोसाइटी है, जो हमारी कम्युनिटी है वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, क्या परसेप्शन बना रही होगी। यहाँ पे लिखा है ना कि हाउ अदर्स थिंग्स, कि बाकी क्या सोच रहे होंगे, बाकी क्या परसीव कर रहे होंगे उसको, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी परसेप्शन को, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम देखते हैं कि हम खड़े हैं कहीं पर और 2 आदमी अगर आपको देख रहे हैं तो आप मीन्स अगर वो उनके देखने के स्टाइल से आप अपने आप को समझेंगे कि हाँ हम अच्छा लग रहे हैं इस वजह से देख रहे हैं, या फिर हम बहुत बुरे लग रहे हैं इस वजह से देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने भले ही उन 4 पर्सन सोसाइटी ने आपको कुछ भी नहीं कहा, उन देखने वालों ने आपको कुछ भी नहीं कहा कि आप अच्छे लग रहे हैं बुरे लग रहे हैं। जस्ट आप उनकी थिंकिंग को देख कर ही और उनकी थिंकिंग को अज्यूम करके ही आप अपने आप की आइडेंटिटी को डेवलप कर रहे हैं कि हाँ हम सुंदर लग रहे हैं या हम सुंदर नहीं लग रहे हैं या क्या कमी हो सकती है। मीन्स बाकी को देख के, बाकी की थिंकिंग को सोच के आप अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर डेवलप करते हैं। तो सीधा सा है ये और नाम से क्लियर है। लुकिंग ग्लास मीन्स कि ग्लास में अपने मिरर में, सोसाइटी
में अपने आप को देख के आप अपने आप को डेवलप करते हो कि ये जो इंडिविजुअल है, कोई भी है, हम भी हैं, हर कोई जो है वो अपनी आइडेंटिटी को डेवलप कैसे करता है, इन 4 व्यक्तियों को, इन सोसाइटी को देख के कि सोसाइटी उसके बारे में क्या परसीव कर रही है, क्या सोच रही है, क्या परसेप्शन बना रही है। सोसाइटी के परसेप्शन के अकॉर्डिंग वो अपने आप को डेवलप करता है, अपने आपकी आइडेंटिटी को बनाता है कि हाँ मेरी पहचान कुछ ऐसी है जैसा कि ये सामने वाले सोच रहे हैं। हालांकि वो खुद नहीं सोचता कि वो गलत है, सही है, जस्ट जैसा सोसाइटी सोचेगी वैसा ही वो अपने आप को डेवलप करता जाएगा। इसके स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट इज़ यू इमेजिन हाउ यू अपीयर्स टू अदर पर्सन। आप खुद ही इमेजिन करते हैं, दूसरा आपको कुछ नहीं कहता। यू इमेजिन सेल्फ, आप खुद ही इमेजिन करते हैं कि बाकी पर्सन आपको किस तरीके से देख रहे हैं, बाकी पर्सन आपको कैसे देख रहे हैं। यू इमेजिन, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने खुद ही इमेजिन किया कि वो 2 पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे जो आपको देख रहे हैं, या फिर क्या उनके मन में विचार आ रहा होगा, क्या वो आपको कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये इमेजिन, आप खुद से इमेजिन कर रहे हैं कि बाकी पर्सन आपको कैसे देख रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा? यू इमेजिन दैट जजमेंट ऑफ द पर्सन। अभी आपने जस्ट इमेजिन ये किया कि बाकी पर्सन आपको कैसे देख रहे हैं, हाउ दे अपीयर, कैसे वो देख रहे हैं। ठीक है, ये कैसे आप उनको दिख रहे हैं। उसके बाद उनकी जजमेंट को भी आपने खुद इमेजिन कर लिया कि वो सोच रहे होंगे कि हम अच्छे लग रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि हम बुरे लग रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि एटीट्यूड है, वो सोच रहे होंगे कि हम ये है। मीन्स उनकी जजमेंट को आपने खुद ही इमेजिन कर लिया कि वो उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, वो क्या जज कर रहे होंगे हमारे क्या हमारी चीज़ को क्या देख रहे होंगे। उनकी जो इमेजिनेशन, उनकी जजमेंट को भी आपने खुद ही इमेजिन कर लिया। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो अच्छा सोच रहे हैं, देन यू फील हैप्पीनेस। अगर आपको लगता है कि वो बुरा सोच रहे हैं, देन यू फील गिल्ट और शेम। और आपको लगता है कि अच्छा ही है सब कुछ, तो देन यू फील प्राइड। मीन्स ये हर चीज़ आप अपने आप से कर रहे हैं, कोई आपको नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। आपने खुद से इमेजिन किया कि सामने वाला मुझे कैसे देख रहा है, खुद से इमेजिन किया कि ये कैसा जज कर रहा है, क्या सोच रहा है वो हमारे बारे में। आपको लगता है कि जजमेंट अच्छी है तो यू फील प्राइड, यू हैप्पीनेस। अगर आपको लगता है कि जजमेंट बुरी है तो आप खुद से गिल्ट फील करते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो शेम फील होती है। मीन्स खुद से ही आप जो है फील करना फिर शुरू कर देते हो। तो ये स्टेप्स है कि फर्स्ट यू इमेजिन करते हो कि क्या है, उसके बाद आप जजमेंट चेक करते हैं कि सामने वाले ने क्या जज किया, उसके बाद आप उसके जो फाइनली रिएक्शन है, मीन्स शेम है, हैप्पीनेस है, गिल्ट है, प्राइड है, आप उसको फील करते हैं। यही इसके सिंपल से स्टेप थे। सबसे सिंपल थ्योरी है और एक रियल बेस्ड थ्योरी है कि इसमें आपको कुछ रट्टा मारने वाली बात नहीं है। जस्ट ये याद रखना है कि लुकिंग ग्लास एप थ्योरी CH कूलर ने दी थी। उसके अलावा बाकी सब कुछ सिंपल ही है। मैंने आपको बताया भी है कि लुकिंग ग्लास सेल्फ दैट मीन कि लुकिंग मीन्स देखना, ग्लास मीन्स शीशा, सेल्फ मीन्स खुद को। अब शीशा यहाँ पे कौन है? सोसाइटी में खुद को देख के आप खुद अपनी आइडेंटिटी को डेवलप कर रहे हैं। इतनी सी ही थ्योरी थी ये। तो आई होप आपको थ्योरी समझ भी आई होगी और आपको थ्योरी का कंसेप्ट अच्छा भी लगा होगा। सिंपल ही है कि हाउ अदर पीपल थिंक्स अबाउट यू, कि बाकी पीपल्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या जज कर रहे हैं। यू इमेजिनेशन, आप सब कुछ इमेजिन कर लेते हैं कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या जज कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो है आइडेंटिटी, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फील जो है करना शुरू कर देते हो। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पहचान बनानी शुरू कर देते हो कि हाँ मेरी पहचान कुछ ऐसी होगी। तो इतना ही थ्योरी थी ये। अगर आपको समझ में आई है थ्योरी तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चाइल्डहुड डेवलपमेंट पेडागोगी से रिलेटेड आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, चाहे वो कोई थ्योरी है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, समथिंग जो भी आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप हमें PDF भी प्रोवाइड करवा देते हैं, तो PDF से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको CDP के नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए ताकि आपको CDP के नोट्स हम प्रोवाइड करवा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब रखिए अगर आप चैनल पर न्यू है। और जो CTET का जो एग्ज़ाम है आपका CTET 2022, वो आज डेट है 28 दिसंबर। तो आज फर्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था
और उसके बाद जो है 24 मीन्स कल भी एग्ज़ाम है वैसे, उसके बाद 24 डेज़ का गैप रहेगा और लास्ट जो है 7 फ़ेब को आपका लास्ट एग्ज़ाम होगा, 7 ऑफ फ़ेब। तो ये ऐसा कुछ आज सीटेट ने एक डेट्स अनाउंस की है कि ऐसा कुछ जो है आपका डेट रहने वाली है, लास्ट जो एग्ज़ाम है वो 7 फ़ेब को होगा। ठीक है, तो इतनी ही थी ये इंफॉर्मेशन आपके सीटेट के रिगार्डिंग और ये आपकी थ्योरी थी। अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको उस डाउट का सॉल्यूशन मिल जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।